हे श्रोता माउली, आपके बहुत ऋण है मुझ पर। मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा, जो इस उम्र में आपके अनुग्रह और आशीर्वाद से ये कथाएं साईनाथ महाराज की प्रेरणा से बन रही है। साईनाथ की प्रेरणा से आपके द्वारा आपके पास पहुंच रही है और आपके कारण ही साईनाथ महाराज इन कथाओं को मेरे हृदय में निर्मित कर, इन सत्य कथाओं को, इन प्रेम कथाओं को, इन अनुग्रहित करने वाली कथाओं को, जो निरोगी काया प्रदान करती है, जो मृत संजीवनी के समान काम करती है, ऐसी कथाएं आप तक जा रही है। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। ये सब श्रेय हेमांड पत जी और साईनाथ महाराज और आपके अनुग्रह का श्रेय है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हम 13वें अध्याय में हैं। सब कुछ तेरा, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जो भी पुण्य कार्य मुझसे होता है वह पुण्य कार्य के लिए मैं माध्यम भरूं। पुण्य कार्य कराने वाले मेरे साईनाथ महाराज। निरोगी काया की जो मृत संजीवनी कथाएं हम पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक कथाएं जिससे रोग का निवारण होता है, ये कथाएं उनके रोग के निवारण तो हुए ही हैं, लेकिन इनके पढ़ने से आपके घर में भी निरोगी परिवार रहेगा, निरोगी काया मिलेगी। हम काका महाजनी पर आते हैं। जैसा कि हमने पिछले कथाओं में बताया था कि अब हम आपको काका महाजनी की कथा बताएंगे, लेकिन बीच में कुछ कथाएं ऐसी आ जाती है जिन्हें बताना जरूरी हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि काका महाजनी की कथा हमने 1-2 अध्याय पहले भी पढ़े हैं, शायद 11वें या 12वें अध्याय में पढ़े हैं। जरा सा प्रसंग बताऊंगा, बड़ी आत्मसात करने वाली कथा है कि वो शिरडी आना चाहते थे, हफ्ते भर रहना चाहते थे, बाबा के चरणों की सेवा हफ्ते भर आनंद लेना चाहते थे, बूटी बाड़े में घूमना फिरना चाहते थे, भक्तों से मिलना चाहते थे, आनंद उठाना चाहते थे और गोकुल अष्टमी के बाद जाना चाहते थे। लेकिन बाबा ने दूसरे दिन पूछ लिया कि तुम कब जाओगे। वो तुरंत समझ गए कि कोई ना कोई कारण है तब बाबा पूछ रहे हैं। मेरे मन के भाव तो वो जानते ही होंगे, लेकिन उन्होंने अपने मन के भाव व्यक्त न करके बहुत ही आदर सूचक शब्दों में बोला कि आप जब आदेश करेंगे, जब आज्ञा करेंगे तब चला जाओ। और उन्होंने बोल दिया कि तुम दूसरे दिन ही चले जाओ। और वो बम्बई में अपने सेठ के पास पहुंच जाते। सेठ आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने तो कल ही चिट्ठी तुम्हें लिखा हूँ कि मेरा मुनीम की तबीयत खराब हो गई, अब तुम्हारे बिना काम नहीं चल रहा है, तुम तुरंत आ जाओ करके। लेकिन आप कैसे आ गए, चिट्ठी मिल गई क्या? तो उन्होंने बोले चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन जो तार है, जो अंतर्ज्ञान से साईनाथ महाराज ने शायद इस स्थिति को जान लिया होगा और मुझे उन्होंने भेज दिया आपकी सहायता करने के लिए। आप मेरा इंतजार कर रहे थे। तो इस प्रसंग को सुनकर सेठ के आंखों में भी आंसू आ गए और काका साहब महाजनी के भी आंसू आ गए, जो उनके नौकर थे। तो मैंने ये बताया था कि मेरे सेठ की लीला, मेरे फकीर की लीला और मेरे ईश्वर की लीला कितनी अगाध है। देखो, वो मेरा जीवन का पालन पोषण तो करते ही है, मेरी नौकरी की भी देख रेख करते। और अब इस कथा में अपन जानेंगे कि उनके स्वास्थ्य की भी वो कैसी देख रेख करते। बाबा ने अपने द्वारका माई मस्जिद के कार्य, फर्श का कार्य चल रहा था और वो फर्श के कार्य की देखरेख काका महाजनी के सुपुर्द कर दी थी, उनकी देखरेख में हो रहा था। लेकिन काका महाजनी को दस्त लग गया, अतिसार हो गया। तो उन्होंने एक द्वारका माई के कोंटे में एक कुंड में जल रख लिया था ताकि लघुशंका होने पर जा सकते, और बाबा को रोग नहीं बताया। उन्हें मालूम था कि यदि बाबा को रोग बता दूंगा तो ये रोग तुरंत ठीक कर देगी, क्योंकि जिनको भी दस्त लगते हैं वो तुरंत गोली दवाई नहीं खाते। वो देखते हैं कि मेरा पेट साफ हो जाए, फिर इसके बाद दवाई स्टार्ट करूंगा। यही सोचकर उन्होंने नहीं बोला। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। वर्तमान में भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। यदि दस्त या उल्टी 250 ml से ऊपर होता है
तो गंभीर समझो, और 500 ml से ऊपर होता है तो उसे अति गंभीर समझो। फिर शरीर की अतड़िज बाहर निकलने लगती है, पूरा म्यूकस बाहर निकलने लगता है, पूरे शरीर का पानी कम हो जाता है। इसीलिए प्रारंभिक इलाज घर पे ही कर लेना चाहिए। यदि डॉक्टर नहीं है तो कुछ दवाइयाँ घर पे अवश्य रखना चाहिए उल्टी दस्त के लिए। हमें इस कथा से ये भी शिक्षा मिलती है। तो बाबा ने क्या करे कि उसको अंतर ज्ञान से जान लिए, और जानने के बाद वो अचानक क्रोधित हो गए, उनका हृदय कंपित होने लगा, आंख गोल गोल घूमने लगी, और वो कुछ पत्थर के ढेले जो है अपने सर पर फेंकने लगे। लोग भागने लगे वहां से और अपशब्द भी कहने लगे, और जो फर्श की सामग्री उसको उठाकर फेंकने लगे, पानी भी उठाकर फेंक दिया उन्होंने। बहुत सारी कृतियां की, लेकिन उनकी हर कृतिया में रोग का निराकरण छिपा हुआ था। और इसी भगदड़ में उन्होंने काका महाजनी को दोनों हाथ से पकड़ लिया और पकड़ के अपने सामने बैठा दिया, और जहां वो बैठे थे वहां पर किसी ने एक फल्ली की छोटी सी थैली भूल गए थे, उसमें से कुछ फल्ली निकाले, उन्होंने छील के अज्ञानता का आवरण जो है ऊपर जो रहता है वो छील के दिए, और ज्ञान रूपी बीज उनको खिलाए, और वो बीज जो है उन्होंने खाए। पर वो मन में उनके ये आया कि इससे तो मेरा रोग बढ़ जाएगा, लेकिन बाबा की आज्ञा थी खाने की, तो उन्होंने खा लिया, और बाबा ने भी कुछ पल्ली के दाने खाए और छिलके एक तरफ रख दिए। अब काका महाजनी से कहने लगे कि जल लेके आओ, तो उन्होंने एक मटका जल लेके आ गया। एक लोटा जल उन्होंने पिया और एक लोटा जल बाबा ने पिए। अब आप ध्यान से सोचिए, अतिसार की बीमारी में डॉक्टरों के अनुसार फल्ली का जो दाना है वो अतिसार को बढ़ाता है। यहाँ पर बाबा ने कह दिया, जल पीते पिलाते से ही उनसे कह दिया कि अब तुम्हारा अतिसार दूर हुआ, और अब तुम फर्श की देखभाल अच्छे से कर सकते हो, कार्य अच्छे से संपन्न कर सकते हो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस प्रकार बाबा उनकी नौकरी भी करते थे, उनका स्वास्थ्य भी देखते थे, उनके बच्चों का पालन भी करते थे, और उनके सेठ पर भी उनके कारण उन पर कृपा थी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब इसके बाद हम जो आपको कथा बताएंगे वो छोटी छोटी कथाएं बताएंगे, 3-4 लोगों की है, और फिर इस अध्याय को अपन समाप्त करेंगे और 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए सबको मेरा प्रेम भरा हृदय स्पर्शी ओम